आजम बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इमरान खान को फौज के हवाले किया जा सकता है मिलिट्री ट्रायल के लिए। मास्टरमाइंड इमरान खान है और इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए। पीटीआई के हलकों में खलबली मच गई है जब से ये जिसे कह लें कि र्यूमर्स आर राइफ। 9 तो नहीं रिपीट हो जाएगा, ये सबसे मेन कंसर्न है इस टाइम पीटीआई की लीडरशिप का। अगर इमरान खान साहब को फौज के हवाले किया जाता है, हमारे ISI चीफ जनरल फैज हमीद को उनके खिलाफ वादा बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। PML नून तो लगता है ऐसा कि एक दिन मजीद इंतजार नहीं करना चाह रही। वो कहते हैं कि जी कौन सा दिन हो, खान साहब मिलिट्री कस्टडी में जाए। तो गवर्नमेंट के लिए दर्द सर बने हुए हैं खान साहब के इनकी स्टेटमेंट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन। अफवाहों का बाजार गर्म इस्लामाबाद में कि इमरान खान को फौज के हवाले किया जा रहा है मिलिट्री ट्रायल के लिए, और आज पंजाब गवर्नमेंट ने भी इसको काइंड ऑफ कंफर्म कर दिया। पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आजम बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इमरान खान को फौज के हवाले किया जा सकता है मिलिट्री ट्रायल के लिए, क्योंकि वो मे 9 के मास्टरमाइंड हैं। तो गवर्नमेंट का ये स्टांस डे 1 से है कि मे 9 के जो राइट्स वायलेंस है, अटैक ऑन स्टेट एंड मिलिट्री बिल्डिंग्स, ये इसमें पीटीआई इन्वॉल्व है और इसका मास्टरमाइंड इमरान खान है और इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए। ये स्टेटेड पोजीशन है PML नून की गवर्नमेंट की। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो पीटीआई के हलकों में खलबली मच गई है जब से ये जिसे कह लें कि र्यूमर्स आर राइफ, अफवाहों का बाजार गर्म है। तब से पीटीआई की लीडरशिप ने, जो कि आउट ऑफ द जेल है स्पेशली, उसने सर जोड़ लिए हैं, इस्लामाबाद हो या KP हो या पंजाब हो, और दे आर कमिंग अप विद सर्टेन सजेशंस के अगर इन द वेक ऑफ अरेस्ट ऑफ इमरान खान तो हमें क्या करना चाहिए। तो ये जो सजेशंस हैं ये पेश करेंगे इमरान खान साहब को अडियाला जेल में, और उनसे गाइडलाइन लेंगे, गाइडेंस लेंगे कि जी कि हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए। हमारा प्रोटेस्ट पीसफुल हो, या इनका तो पहले भी ख्याल है कि मे 9 का प्रोटेस्ट इनका पीसफुल था लेकिन दैट टर्न वायलेंट। तो मे 9 तो नहीं रिपीट हो जाएगा, ये सबसे मेन कंसर्न है इस टाइम पीटीआई की लीडरशिप का। अगर इमरान खान साहब को फौज के हवाले किया जाता है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने इन सारे सीन को देखते हुए, वो भी थोड़ा सा अपेरेंटली लगता है कि थोड़े से पैनिक हुए हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए हैं और जाके उन्होंने प्ली जो ली है, उन्होंने कहा है कि मिलिट्री के हवाले ये गवर्नमेंट मुझे करने जा रही है, इसको रोका जाए। और दूसरा उन्होंने अपनी पिटीशन में ये भी बताया है कि फॉर्मर ISI चीफ जनरल फैज हमीद को उनके खिलाफ वादा बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। आल्दो के हमारे सोर्सेज ने कहा है कि अभी जनरल फैज हमीद हैजंट एग्रीड अपॉन दिस थिंग, सो ओनली टाइम विल टेल कि अगर खान साहब को मिलिट्री के हवाले किया जाता है और जनरल फैज हमीद उनके खिलाफ टेस्टिफाई करते हैं इन मिलिट्री कोर्ट और नहीं। अभी तो उनका अपना ट्रायल अवेटिंग है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारे इंकशाफात होंगे। और आपके नॉलेज में होगा जनरल फैज हमीद को लेके दोनों तरफ से, इवन पीटीआई एज वेल एज PML नून, दोनों के एक चीज़ जो है इन कॉमन लगती है कि वो ये है कि जनरल फैज हमीद जो थे वो चीफ एडवाइज़र ऑफ इमरान खान थे। क्योंकि इवन पीटीआई की जो सियासी लीडरशिप है वो कहती है कि खान साहब जब बड़े डिसीजन किए हैं खान साहब ने, उसमें हमें उन्होंने ऑन बोर्ड नहीं किया। नेम एनीथिंग लाइक नेशनल असेंबली से उनका बाहर आना, पीटीआई का पंजाब और KP की गवर्नमेंट तोड़ना, वो कहते हैं कि ये इसमें सियासी लीडरशिप ऑन बोर्ड नहीं थी खान साहब के साथ। खान साहब किसी और के मशवरे पे या किसी और की इंस्ट्रक्शन पे चल रहे थे। उस वक़्त उनका जो वो फिंगर पॉइंट करते थे वो फैज हमीद की तरफ करते थे, उनका नाम ओपनली नहीं लेते थे। लेकिन बाद में जब वंस जनरल फैज हमीद वाज अरेस्टेड तो ये चीज़ें खुल के बातें करना शुरू कर दी इसमें। और PML नून तो उनको चीफ एडवाइज़र ऑफ इमरान खान ऑलरेडी इसमें वो नेम कर रही है उनको। तो दूसरी तरफ अगर हम गवर्नमेंट का माइंड देखें, गवर्नमेंट ने तो क्लियर बता दिया है, बल्कि अगर आप PML नून को ले लें, इट इज़ सुपर एक्साइटेड ओवर दैट आइडिया ऑफ हैंडिंग ओवर इमरान खान टू द मिलिट्री कस्टडी। क्योंकि PML नून तो लगता है ऐसा कि एक दिन मजीद इंतज़ार नहीं करना चाह रही। वो कहते हैं कि जी कौन सा दिन हो, खान साहब मिलिट्री कस्टडी में जाए
اور اس کے بعد ظاہر ہے ابھی تو ان کی اسٹیٹمنٹس بھی آ جاتی ہیں کیونکہ نمبر آف کیسز ہیں ان کے اوپر، 204 کیسز ہیں ان کے اوپر، اور کئی کیسز میں وہ کنوکٹ بھی ہوئے، چاہے وہ توشہ خانہ ہو، سائفر ہو، اس میں ایکوٹ بھی ہوئے، بری بھی ہوئے. اور عدت کیس جو سب سے زیادہ جو گورنمنٹ کے لیے باعث شرمندگی بنا وہ عدت کیس تھا، جس میں وہ ایکوٹ ہوئے عمران خان صاحب، ان کی بیگم بھی، بشرا بی بی. تو لیکن خان صاحب جب اپنی اس میں جاتے ہیں لائک ہیئرنگ پہ، کورٹ کے اس کے اندر ہی ہوتی ہے، جیل کے اندر، ڈیالہ جیل کے اندر، تو اس کے بعد وہ میڈیا ٹاک ان کو الاؤڈ ہے. تو ان کا اسٹیٹمنٹ ایوری ناؤ اینڈ دین، کیونکہ اتنے نمبر آف کیسز ہیں تو ہر روز ہی کسی نہ کسی میں پیشی ہوتی ہے، تو ہر روز ہی ان کا اسٹیٹمنٹ آ رہا ہوتا ہے. اور ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی جو ہے وہ ہینڈل ہو رہا ہے یونائٹیڈ اسٹیٹس سے، تو وہاں پہ وہ اپلوڈ ہو جاتا ہے واٹ ایور ہی اسپیک، یا کچھ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں خان صاحب کے ان کی اسٹیٹمنٹس، اور وہ جس طرح سے ان کا خیال ہے کہ پارٹی کو بھی موٹیویٹ اور ایکٹیو کیے رکھے ہوا ہے ان کی اسٹیٹمنٹ نے. تو ونس ہی وڈ بی ان ملٹری کسٹڈی تو ایٹ لیسٹ ان کی تالہ بندی ہو جائے گی، ان کو جو ہے خاموش ہم کر پائیں گے. تو سو انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ اور ایکسٹرا آرڈنری ایکٹیویٹی بینگ وٹنسڈ ان اسلام آباد، جسے کہہ لیں کہ اینی مومنٹ اراؤنڈ کوئی بھی بڑا ڈیسیژن آ سکتا ہے. جس طرح سے گورنمنٹ ایکٹیو ہوئی ہے، اور اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور بھی دیکھتے جائیں کہ جس طرح سے چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں، کے پی کے جو چیف منسٹر ہیں پی ٹی آئی کے، علی مین گنڈا پور، آج ان کا اسلام آباد سیشن کورٹ نے جو ہے اریسٹ، نان بیلیبل اریسٹ وارنٹ ایشو کر دیے ہیں، ریزن کہ وہ شراب کیس کے حوالے سے اپیئر نہیں ہو رہے تھے مسلسل. تو یہ ساری چیزیں آئسولیشن میں تو نہیں ہم دیکھ سکتے. اور کل کی امپورٹنٹ میٹنگ آرمی لیڈرشپ کی بھی، اس میں بھی بڑے اسٹرانگ قسم کا جو اسٹیٹمنٹ ہے ان کی طرف سے اباؤٹ اکاؤنٹیبلٹی ان دیئر اون انسٹیٹیوشن. اور اس میں جنرل فیض حمید کا ابھی ریسنٹ ایپیسوڈ جو ہے اس کو ہم ساتھ میں کنیکٹ کریں تو ہمیں کافی چیزیں اس میں ریڈ کرنے کو ملتی ہیں. تو جسے کہتے ہیں فنگر کراس اینڈ سی کہ خان صاحب کی فیٹ ملٹری کورٹ کے حوالے سے، ہینڈنگ اوور ٹو دا ملٹری اینڈ دین ٹرائل آف اس ملٹری کورٹ، اس میں ڈیسیژن کے لیے کتنا ٹائم اور لگے گا، اے ڈے، فیو ڈیز، اے ویک. تو جنہوں نے یہ ڈیسیژن کرنا ہے، آئی تھنک وہاں پہ ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے. اور ویسے چاہتے چاہتے میں آپ کو بتاتا بھی جاؤں، اس ٹائم 103 پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں، اور یہ ورکرز ہیں جو کہ اس ٹائم ملٹری کسٹڈی میں ہیں، اور their trial is being awaited over there.